हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे एनजी मॉडल सिंगल डायरेक्शनल एंड एनजी मॉडल बाई डायरेक्शनल, मतलब उन दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी तक हमने सिर्फ एनजी मॉडल बाई डायरेक्शनल के बारे में सुना है, लेकिन अब हम आपको सिंगल और बाई डायरेक्शनल का डिफरेंस बताएंगे। सपोज आपके पास ये लॉगिन फॉर्म है जो मैंने बनाया है, टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म के थ्रू बनाया है इसको। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जब ये लोड होता है तो यहाँ पर ये ब्लैंक है, ना तो ईमेल के अंदर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है ना पासवर्ड के अंदर आ रही है। और अगर हम इसमें कोई इंफॉर्मेशन फिल करते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो वैल्यू शो हो रही है। अब हम चाहते हैं जब हमारा पेज लोड हो, लोड होने पे ये डाटा वैल्यू, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, दोनों टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू हमारी फिल ऑटोमेटिकली फिल होके आए। और वो वैल्यू जो हम फिल करेंगे वो एनजी मॉडल के थ्रू ही करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम यहाँ पर दो बना लेते हैं वेरिएबल, ईमेल वैल। ये हमने बना लिए हैं ईमेल वैल। अब चलते हैं हम लॉगिन डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर। आप देखोगे ये ईमेल वाला जो फील्ड है, इनपुट टाइप ईमेल है, नेम ईमेल रिक्वायर्ड पैटर्न, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। तो जैसे हम नॉर्मल एचटीएमएल में क्या करते थे, वहां पर जो टेक्स्ट बॉक्स का जो फील्ड होता था वो वैल्यू होता था, वैल्यू। अब हम वैल्यू नहीं डालेंगे यहाँ पर, हम क्या डालेंगे यहाँ पर, एनजी मॉडल। एनजी मॉडल, और यहाँ पर हमने अभी जो बनाया है वहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट में क्या है, ईमेल वैल। तो यहाँ पर हम ईमेल वैल पास करेंगे। सेम काम हम इनपुट टाइप पासवर्ड के लिए भी करते हैं। थोड़ा सा स्पेस देते हैं यहाँ पे, कॉपी किया, मैंने इसको पासवर्ड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें मैंने इसको डाल दिया। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर ईमेल की बजाय क्या आ जाएगा, पासवर्ड वैल। और इसको हम सेव कर देते हैं। अब ये लोड हो जाएगा, ये यहाँ पर लोड हुआ। इसको एक काम करते हैं, हार्ड रीलोड करते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर आई थिंक वैल्यू नहीं फिल्ड करी, मैं यहाँ पर वैल्यू बिठा देता हूँ, ईमेल abc@text.com, पासवर्ड भी ऐड कर देता हूँ। इसको सेव किया मैंने। तो आपने देखा जैसे पेज लोड हुआ, दोबारा से लोड करते हैं, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली फिल होके आएगी। यानी कि हमने ये ऑटोमेटिकली वैल्यू जो फिल की है, ये किसके थ्रू की, मतलब दो वेरिएबल हमने क्रिएट किए, और हमने जो इनपुट टाइप ईमेल ये वाला जो है, और ये इनपुट टाइप पासवर्ड ये जो दिख रहा है, इसमें हमने कोई वैल्यू अलग से, हमने वैल्यू कीवर्ड यूज नहीं किया जैसे हम नॉर्मल एचटीएमएल में यूज करते थे। हमने यूज किया एनजी मॉडल को, और इस तरह से हमने प्रॉपर्टी को यूज किया और उसके अंदर वैल्यू हमने पास कर दी। सेम काम हमने ईमेल के लिए भी किया, इसमें ईमेल वैल्यू पास की और उसके अंदर पासवर्ड वैल्यू। तो ये बेसिकली क्या है, ये अगर मैं यहाँ पर वैल्यू शो कराना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ div, और इसमें मैं एक क्लास लगा देता हूँ रो, और इसमें मैं पास कर देता हूँ ईमेल। ये हमारा जो ईमेल है, जो हम यहाँ पर शो करा रहे हैं, ईमेल वैल, ठीक है। अब मैं कॉपी किया इसको, दोबारा यहाँ पर पासवर्ड, और यहाँ पर क्या जाएगा,
पासवर्ड वेल। अब मैं सेव और कर देता हूँ। यहाँ पर हमने इसको किया पासवर्ड वेल, ये पी स्मॉल होगा, यस। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि स्मॉल और कैपिटल का जैसा आपने डिक्लेयर किया है, यहाँ पर देखो स्मॉल, तो वो ही रखना है। तो आपका ये एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने पे आप देखोगे, तो मैं दोबारा से हार्ड रीलोड कर देता हूँ। ईमेल हमारा जो ये आया है abc@test.com, पासवर्ड जो हमने फिल किया है, ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है। अब सपोज मैं इसको चेंज करता हूँ, मैंने क्या किया abc1। अब इसमें देखना, कंसोल में भी चेक करना आप। अब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पर क्या आ गया, abc1 आ गया। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर ये जो कंटेंट है, ये किस में हमने डिक्लेयर किया था, एचटीएमएल फाइल के अंदर, कंपोनेंट की एचटीएमएल फाइल के अंदर। बट ये यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये अभी तक कैसे वर्क कर रहा है, सिंगल डायरेक्शनल वर्क कर रहा है। यानी कि आपने अगर अपडेट किया है, तो अपडेट करने के बाद मतलब यहाँ पर ये डाला, लेकिन ये बेसिकली इसकी एचटीएमएल फाइल में ही अपडेट नहीं कर पा रहा है उस वैल्यू को। तो यानी कि ये हमारा क्या हुआ, सिंगल डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल क्या होगा, अगर हम यहाँ पर चेंज करेंगे और ये वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, जैसे टेक्स्ट बॉक्स में अपडेट हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल में गया। अभी तक मैंने देखा एनजी मॉडल यहाँ पर डिक्लेयर किया था, और एक एनजी मॉडल कहाँ लिखा था मैंने, यहाँ पर। जब भी हमें बाई डायरेक्शनल की बात करते हैं, तो हम एनजी मॉडल को एरे के अंदर एक ब्रैकेट के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे। सेम काम पासवर्ड के लिए भी करेंगे। करने के बाद इसको सेव और कर देते हैं। अब सेव कर दिया, अब पेज लोड हो रहा है। अब देखो आपने क्या, abc@test.com और पासवर्ड जो था ये विजिबल हो रहा है। अब हम यहाँ पर चेंज करते हैं वन, तो आप देखोगे यहाँ पर भी एचटीएमएल फाइल में अपडेट हो गया है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तो हो ही रहा था कि बटन की क्लिक पे वैल्यू तो करेक्ट हमारी जा रही थी। लेकिन अगर हमें वैल्यू, यानी कि हमने जो बटन पे क्लिक किया, ये एचटीएमएल में फॉर्म था, लेकिन सबमिट करते थे तो ये किस में जाता था, टीएस फाइल के अंदर। यानी कि अब हमारा क्या हो रहा है, सबमिट किया, जो सबमिट करने के बाद हमारा वैल्यू किस में आता था, यहाँ पर हमने जो कंसोल में दिखाया था। लेकिन अब हम बाई डायरेक्शनल यूज करते हैं, यानी कि आपने कोई भी एचटीएमएल में जैसे अपडेट कर रहे हो फॉर्म की वैल्यू, तो उसको एचटीएमएल के व्यू में भी यहाँ विजिबल कर सकते हैं थ्रू बाई डायरेक्शनल। अगर मैं यहाँ पर इसको ट्रू कर देता हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है। तो इसी तरीके से आप एनजी मॉडल सिंगल डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने बेसिकली ये एनजी मॉडल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो ब्रैकेट हमने लिखा है, इसके थ्रू अब हमारा ये बेसिकली एनजी मॉडल कैसे काम कर रहा है, एज ए बाई डायरेक्शनल। थैंक यू।